हाँ, सो अभी हमें बात करनी है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो कौन सी बात कर रहे थे? कांस्टेंट फोर्स। ओके, कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, लेकिन अब वेरिएबल फोर्स लग रहा है। मतलब कांस्टेंट सपोज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन नहीं लग रहा है, 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, वैसे डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है, मतलब वेरिएबल फोर्स है। अच्छा, तब वर्क डन कैसे फाइंड करें उसके बारे में हम बात करते हैं। थियरी इज मोर ऑफ मैथमेटिकल कंपेयर टू दी से कंसेप्ट। ओके, मैथमेटिकल कंसेप्ट ज्यादा है। चलो, तो में आते ही है, और वो दोनों लेक्चर देखे हैं ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो उसके जैसा ही है। हाँ चलो, अ कांस्टेंट फोर्स इज रेयर। भाई पहली बात, ये रेयर है। ओके, इट इज द वेरिएबल फोर्स। ये रेयर है मतलब कांस्टेंट फोर्स रेयर है, कभी भी कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा। डे टू डे लाइफ में हमें वेरिएबल फोर्स ही देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो रोज सेम एनर्जी से पढ़ते हैं क्या? नहीं, वो तो रेयर होता है। ओके, रोज वेरिएबल होता है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी एवरेज, कभी बहुत ज्यादा से और थोड़ा ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा से थोड़ा सा कम, एग्जैक्ट तो होगा ही नहीं। ओके, इट इज द वेरिएबल फोर्स विच इज मोर कॉमनली एनकाउंटर्ड। फिगर भी गिवन है, ठीक है, आगे जाके देखेंगे। इफ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज स्मॉल, वी कैन टेक द फोर्स एफ ऑफ एक्स एज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट एंड द वर्क डन इज देन दिस। ओके, चलो मान लो ये फिगर में ही दिखाता हूँ। ओके, ये देखो, तो थोड़ा डर जाओगे तुम, रुको यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिया है क्या? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब फोर्स ही है। ओके, फोर्स ही है, एक वेरिएबल है जो एक्स है। ओके, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से एक्स। ओके, सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स जैसे कांस्टेंट फोर्स हो 50 न्यूटन, तो ये है मेरा 10, 20, 30, 40, 50, 60 कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट 50 न्यूटन का फोर्स, तो मेरा ऐसा बनेगा ग्राफ। ओके, कांस्टेंट 50 न्यूटन मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट इतना है, इतना डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स इतना है, इतना डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स इतना है, इतना डिस्प्लेसमेंट है फोर्स इतना है, मतलब क्या? फोर्स कांस्टेंट रह रहा है। ये तो कांस्टेंट फोर्स की बात है। ओके, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये नहीं है, ये सब रिवर्स रिवर्स रिवर्स। ओके, हम वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि सपोज ऐसे कोई भी वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पे फोर्स इतना है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। देखो, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट भी आगे बढ़ रहा है। ओके, सो डिस्प्लेस फोर्स बढ़ा 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 बढ़ा, फिर थोड़ा कांस्टेंट जैसा रहा, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर और बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ऐसे। मतलब क्या? वेरिएबल है, कांस्टेंट है नहीं। ओके, अब अगर मैं ऐसा करूं कि ये तो वेरिएबल फोर्स है कंटिन्यूअसली, तो वेरिएबल फोर्स ऐसा समझो कि यहां से ये है मेरा से 10 मीटर और ये है मेरा से 100 मीटर। सो 10 मीटर से 100 मीटर तक मेरा वेरिएबल फोर्स है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। डन। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा ले रहा हूँ, मतलब ये चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स जो ले रहा हूँ वो बहुत छोटा सा ले रहा हूँ, लाइक दिस। ऐसे एक स्ट्रिप ले ली, ऐसे एक स्ट्रिप। डन। ये क्या है? ये x है, ये मतलब होगा x1, ये होगा x2, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या? डेल्टा x। डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट? x2 माइनस x1। ये x2 x1 क्या है? अरे ये 10 है, फिर 20, फिर 30, 40, 50। सपोज ये 50 है और ये 50.5 है, तो 50.5 माइनस 50 मतलब 0.5 हुआ ना। कहने का मीनिंग समझ रहे हो कि ये जो मैं पार्ट ले रहा हूँ स्ट्रिप का वो बहुत छोटा सा है, तो 50 और 50.5 भी नहीं है, कितना है? 50 और 50.1, तो इतना छोटा। हाँ, तो फिर ये x डिस्टेंस कितना आया? 0.1 मीटर। और भी छोटा ले सकते हो, जैसे कि 50 एंड 50.01 लो, इतना छोटा। ओके, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0.01 जितना। 50.01 माइनस 50, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0.01 मीटर। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जैसे ही हम फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा।
ओके अभी मैं 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और फिर 2 के बदले मैंने 3 न्यूटन फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा ना, उतना ही थोड़ी रहेगा। 3 की जगह 4 न्यूटन लगाऊं तो वो डिस्प्लेसमेंट और बढ़ेगा। 4 की जगह अभी मैंने अचानक से 1 न्यूटन कर दिया एकदम कम, तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, इतना छोटा सा मतलब कि मैं ऑलरेडी कोई एक लोकेशन पे हूँ जहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट क्या है 50,0, तो 50,0 से मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ 50.01,0 मतलब y कोऑर्डिनेट। ओके सो इतने ही मूव किया मैंने, इतना डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना है 0.01 मीटर, इतना ही डिस्प्लेसमेंट। इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे बहुत बड़ा फोर्स थोड़ी लगाना पड़ेगा, मुझे तो एकदम छोटा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट? अंडरस्टैंड हो रहा है ना? हाँ, तो इतने छोटे डिस्टेंस के लिए मैं बहुत छोटा सा फोर्स लगा रहा हूं, और अगर बहुत छोटा सा फोर्स लगाऊंगा तो उस केस में हम वो फोर्स को कांस्टेंट फोर्स ले सकते हैं, इसलिए मैं इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। समझ में आया? ओके इतने लंबे डिस्टेंस में तो हमारा वेरिएबल फोर्स है। देखो इतने लंबे डिस्टेंस में तो फोर्स बढ़ रहा है, कांस्टेंट बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं बहुत छोटा सा डिस्टेंस ऐसे लूं तो देखो यहाँ पर तो फोर्स ऐसी सीधी लाइन ही है। समझ रहे हो? पक्का समझ रहे हो? ओके जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे यहाँ एकदम छोटा पार्ट है, एकदम छोटा पार्ट, देखो यहाँ पर तो सीधी लाइन ही है, सीधी लाइन भी नहीं कर रहा मैं, डॉट कर रहा हूँ, उतना ही पॉइंट लो, ये तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट, वो तो सीधा हो गया, वो इधर बढ़ रहा है या कम हो रहा नहीं है। ऐसे फोर्स यहाँ से फोर्स देखूं तो वो कैसा है, देखो तो सेम ही आएगा ना, ये पॉइंट के लिए और ये पॉइंट के लिए सेम ही फोर्स आएगा ना, तो कांस्टेंट आएगा। समझ में आ रहा है? वो कांस्टेंट आ रहा है तो उसके लिए फिर मैं जैसे प्रैक्टिस कर रहा था एफ डी कॉस थीटा वैसे ही कर सकता हूँ। कांस्टेंट आया तो सेम वही मेथड यूज कर सकते हैं। समझ में आया? पक्का? ओके चलो। सो मैंने बहुत ही छोटा सा एरिया लिया है, मतलब बहुत ही छोटी सी लेंथ का डिस्प्लेसमेंट लिया है, उतने डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बहुत छोटा सा फोर्स लगेगा, और वो बहुत छोटा सा फोर्स कांस्टेंट वी कैन कंसीडर। जब तक कांस्टेंट कंसीडर ना करें उससे भी छोटा करते जाओ। सपोज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये तो वेरिएबल फोर्स होगा, और डिस्प्लेसमेंट छोटा कर दो, 0.01 भी नहीं चाहिए, 0.001 कर दो, लो तो मिल जाएगा ना। ओके समझ में आ रहा है? पक्का ना? हाँ चलो, क्योंकि ये पढ़ने से नहीं आएगा, समझने से ही आएगा। ओके इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। हाँ सो इफ दी अब ये पढ़ रहा हूँ, अब देखो समझो फिर से। इफ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज स्मॉल, मतलब ये डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल है, उस केस में वी कैन टेक द फोर्स एज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। हम अब फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हैं। देखो यहाँ पर तो फोर्स सपोज मैंने ये बोला तो ये तो कांस्टेंट फोर्स हो गया, इतना ही अगर पॉइंट बोला, इतना ही डॉट जितना, उतना ही डिस्प्लेसमेंट कितना, ये डॉट जितना, तो फोर्स तो कांस्टेंट हो गया। ओके तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा डब्ल्यू मतलब फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क भी छोटा सा ही होगा। सो फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स है एफ ऑफ एक्स, दैट इज इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा एक्स। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क हमें करना पड़ेगा, तो जो वर्क है वो भी छोटा सा होगा, तो इसके लिए मैंने लिखा डेल्टा डब्ल्यू। वैसे हम क्या लिखते हैं, W, वैसे हम क्या लिखते हैं, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही लिखते हैं। ये भी कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, नहीं तो एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा, फिर हम बोलेंगे भाई एफ और डी दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो cos 0 1, तो अब हम लिखेंगे W इज इक्वल्स टू एफ डी, ऐसा लिखते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत 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 छोटा है, तो इसलिए मैंने बोला f इंटू डेल्टा एक्स, तो भाई वर्क डन भी बहुत कम करना पड़ेगा, कितना, डेल्टा W जितना। मतलब W अगर 100 जूल है तो डेल्टा W एकदम छोटा सा, 100 जूल के लिए कुछ है, और से 100.1 के लिए कुछ है, ऐसे लाइक दैट। डेल्टा वर्क डन भी बहुत छोटा सा होगा। डन? ओके सो डेल्टा W इज इक्वल्स टू दिस। नाउ हाँ, so adding successive rectangular areas we get the total work done। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने एक वर्क डन फाइंड किया, क्या, डेल्टा W1 ऐसे फाइंड किया।
डेल्टा W1 इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा X1 मिल गया। अब मैंने दूसरी ऐसी स्ट्रिप ले रहा हूँ, ये एक ली थी, ऐसी दूसरी छोटी सी स्ट्रिप ली, अगेन वहां पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डन। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं डेल्टा W2 इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा X2, ये डेल्टा X1 था, ये डेल्टा X2। फिर अगर तीसरी ली तो डेल्टा W3, फिर चौथी डेल्टा W4। जितनी भी स्ट्रिप मैं बना सकता हूं यहां से लेकर के यहां तक, वो सारी स्ट्रिप ले ली। सपोज 1000 बना सकता हूं तो 1000 स्ट्रिप ले ली। और फिर क्या किया, मैंने सारे डेल्टा W1, W2, W3, W4 सबका सम कर दिया, तो मुझे डायरेक्टली मेरा वर्क डन मिल जाएगा। छोटे छोटे वर्क का सम करूंगा तभी तो बड़ा वर्क मिलेगा। समझ में आया? पक्का? ओके। सो सबका अगर सम कर दे तो अप्रोक्सीमेटली वो हो जाएगा समेशन ऑफ xi टू xf, मतलब ये मेरा xi है और ये मेरा xf है, f ऑफ x इंटू डेल्टा एक्स। सबका सम कर दिया, ये साइन किसकी है? समेशन की। मतलब ये क्या है? सबका सम कर दिया, मतलब डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा W1000, 1000 थे तो 1000 कर दिया, डन। ये सबका सम, अभी ये सम 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 ना लिखकर मैं एक ही सम लिखूंगा, दिस, डन। ओके, तो वो सबका सम कर दिया। तो अंदर क्या है? f ऑफ x इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन फिर भी यहाँ पर साइन देखो, w इज इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ, नॉट w इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू। हम सोचेंगे कि ये तो w इज इक्वल्स टू होगा, w इज इक्वल्स टू नहीं है, देखो w अप्रोक्सीमेटली। अगेन ये क्यों आया? w अप्रोक्सीमेटली इसलिए आया कि ये तो मेरा वेरिएबल फोर्स है, अभी वेरिएबल फोर्स है और मैं यहाँ स्ट्रिप ले रहा हूँ, तो मैं जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले रहा हूँ, अब देखो मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, ये जो राउंड किया वहां पे जूम कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या था? ऐसे जा रहा था और ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनी, जूम है ये, वो उसका जूम वर्जन। समझ में आया? ओके। और ये ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी ना, भले ही तुम यहां से करेक्ट करो तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तो यहां से ही बनेगी। ओके, तो ये पार्ट छूट गया। समझ में आया? ओके, मतलब कि देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप बनाई, तो देखो यहाँ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई तो उतना ऊपर का पार्ट छूट गया। यहाँ अगर मैं ऐसे स्ट्रिप बनाता हूँ, ऐसे ऐसे, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना दी, ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, डन। तो ये पार्ट छूट गया ना? समझ में आया? वो पार्ट छूट गया, इसलिए मैंने ये देखो यहाँ पे इतने इक्वल टू की बजाय हमने अप्रोक्सीमेट साइन क्यों दिया हुआ है? वो इसकी वजह से दिया हुआ है। अंडरस्टूड? कि वो जो छूटा हुआ है उसकी वजह से थोड़ी एरर तो रहेगी, डन। ओके, नाउ ये एक्चुअली क्या है? देखो ये क्यों ऐसे हमने लिख दिया डायरेक्टली, वो समझा रहा हूं। ये हमारी स्ट्रिप है, ये हमारी स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। ये क्या है? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक लेंथ ही है। ये ऊपर क्या है? तुम्हारा कंपोनेंट। अगेन रेक्टेंगल में तो क्या होगा? लेंथ एंड लेंथ, तो टोटल दिस इनटू दिस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एरिया। रेक्टेंगल में तो ये हमारा रेक्टेंगल है, तो a इंटू बी करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एरिया। तो ये हमारा सपोज a है और ये हमारा b है, तो a इंटू बी करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एरिया, डन। अब यहां पर देखो क्या है, ये है मेरा a, मतलब ये a मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट x और से डेल्टा x, और ये जो b है तो y एक्सिस पे क्या है मेरा? f। तो अगर मैं a इंटू बी करूं तो मुझे एरिया मिलता है, वैसे ही मैं f इंटू डेल्टा एक्स करूं तो मुझे कोई एरिया मिलेगा, और वही एरिया क्या शो करता है? वर्क डन। समझ में आया? तो ये जो स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप के नीचे जितना भी एरिया है वही एरिया देता है हमें वर्क डन, छोटा सा वर्क डन। अभी ये पूरा शेप ले लिया और ये मैंने पूरा एरिया कवर कर लिया, ये एरिया अगर मैंने गिन लिया पूरा एरिया, हाँ ये पूरा एरिया अगर गिन लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरा वर्क डन। अगर एरिया फाइंड कर लिया तो, वैसे न्यूमेरिकल्स है हमारे चैप्टर में, डन। तो मतलब क्या कहना क्या चाह रहा हूं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर तुम्हारा कोई भी ग्राफ हो, सपोज ऐसा ग्राफ है, कांस्टेंट फोर्स, ये कौन सा है? कांस्टेंट फोर्स। सो ये क्या करेंगे हम? इसके नीचे का एरिया फाइंड करेंगे।
तो इसके नीचे का एरिया क्या है, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट सपोज 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो टोटल कितना हो गया ये 10, 20 माइनस 10 10 हो गया। और ये सपोज यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर है से 100 न्यूटन, डन। ये कितना हो गया 100 न्यूटन, डन। तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये एरिया फाइंड करो, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये 10 है और ये 100 है, तो 10 इंटू 100 1000 जूल। तो ये एक्चुअल में क्या किया हमने, ये 100 क्या है, ये 100 है फोर्स, और ये 10 क्या है, ये 10 है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू डी ही किया है वर्क के लिए, समझ में आया। तो एक्चुअली फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, वर्क डन। याद आया, याद आया क्या, समझ में आया, याद आया तो अभी पूछने वाला था क्या, कि सपोज हम 9th में पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे क्या, कि सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके नीचे का एरिया सपोज हमें डिस्प्लेसमेंट देता है और उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, याद आया। तो वैसे ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो, उसका एरिया हमें क्या देगा, वर्क डन। अंडरस्टूड, पक्का। थियरी में तो नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल में ये काम आएगा, डन। चलो सो हमने ये लिख दिया, डन यहाँ तक का। आगे बढ़ते हैं, वेयर द समेशन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन इफ द डिस्प्लेसमेंट आर अलाउड टू अप्रोच टू जीरो। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, बहुत छोटा सा है, इसलिए हमने डेल्टा एक्स लिखा है, लेकिन अब तो इतना छोटा सा बोल दे रहे, इतना छोटा सा बोल दे रहे कि टेंस टू जीरो बोल दिया। क्या बोल दिया, टेंस टू जीरो। जीरो नहीं है लेकिन जीरो जैसा ही है, ऐसे मतलब मैं बोल रहा हूँ, चलो भैया क्रिकेट में लेट हो रहा है, ओके चलो, डेल्टा एक्स जो है वो छोटा है, ओके, लेकिन ये इतना छोटा है कि डेल्टा टेंस टू जीरो है। मतलब डेल्टा एक्स तो मैंने बोला था अभी के 0.1 मीटर भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ इतना छोटा ले रहा हूँ कि सपोज कितना छोटा, 0.000000001, ओके। हाँ तो वही करना है अभी इसलिए, ओके। इतना छोटा ले लिया, लेकिन क्यों लिया इतना छोटा, क्योंकि वो मेरा अप्रोक्सीमेशन साइन नहीं चाहिए, मुझे तो एग्जैक्ट चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से देखो जूम वर्जन, ये ऐसा था और मैंने थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया तो ये एरिया छूट जाता था, डन। ये डेल्टा एक्स लिया था तो ये ऊपर वाला एरिया छूट जाता था। अब मैं इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, मतलब क्या, ये एक लाइन, तो अब देखो एक लाइन बना दी तो यही डिस्प्लेसमेंट, ये लाइन की जो थिकनेस हुई ना वही डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर कुछ बचा ही नहीं। ऊपर कुछ बचेगा तो अप्रोक्सीमेशन आएगा ना, ऊपर कुछ बचा ही नहीं तो फिर अभी मेरा दूसरा डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिप कैसे होगा, एग्जैक्ट इसके बाजू में ऐसे ऐसे, फिर तीसरा एग्जैक्ट उसके बाजू में, फिर चौथा, फिर पांचवा। समझ में आ रहा है? तो वैसे सारे स्ट्रिप है। अब अगर मैं सम करूंगा तो अप्रोक्सीमेट नहीं, अब तो एग्जैक्ट, डन, ओके। तो लेकिन ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब इतना कम तो लिया था लेकिन उससे तुम इतना ज्यादा कम जा रहे हो, ये ऐसे मस्ती थी। हाँ तो इतना ज्यादा कम जा रहे हो तुम, ओके, मतलब उतना कम ही है लेकिन ये सब जीरो है, ऐसा बोलो। सो इतना ज्यादा कम जा रहे हो, उतना ज्यादा मतलब इतनी छोटी सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक ऐसे कंटिन्यूअसली शेडिंग ही हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप की लगेगा ही नहीं कि वो पूरा अलग है, ऐसे सॉलिड जैसा लगेगा, डन, ओके। तो उसके लिए फिर हमें करना पड़ेगा, जैसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स है, हमारे ऑब्जेक्ट है, तो सबका समेशन करने के लिए, बड़ा करने के लिए तो ये समेशन कर दिया, लेकिन सबको ही इंक्लूड कर लेना है तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ओके। सो इंटीग्रेशन जब समझाया था उस वाले बोर्ड पर, वो 2 लेक्चर में, एक लेक्चर में वो वाले बोर्ड पे समझाया था, तब भी मैंने ये थियरी समझाई थी, याद हो तो। इससे रिलेटेड, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं लेकिन इससे रिलेटेड। तो देखो, if the displacement are allowed to approach to zero, then the number of terms in the sum increases without limit, but the sum approaches a definite value equal to the area under the curve, then the work done will be, so W कैसे हो जाएगा, अब देखो अब वो approximate साइन नहीं है, ये exact हो गया,
एग्जैक्टली इक्वल, यहां पर एग्जैक्टली इक्वल नहीं था, अब एग्जैक्टली इक्वल लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 मतलब इतना छोटा सा स्ट्रिप ले लो तो फिर कहां से कहां जाना है, x I से लेकर के x f तक जाना है, f of x डेल्टा x, देन इंटीग्रेट कर दो अब इसको, तो इंटीग्रेट xi to xf f x डेल्टा x where limit stands for the limit of the sum when delta x tends to 0 and thus for a varying force the work done can be expressed as a definite integral of, इसीलिए अगर varying force है मतलब force vary कर रहा है so it can be expressed as a definite integral, ये definite integral मतलब definite है ना, xi to xf लिमिट है, लिमिट हो तो उसको बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल, लिमिट ना हो तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, सो लिमिट है इसलिए डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। डन, तो यही थी हमारी थियरी। सो एरिया जो होगा वो हमें दे देगा वर्क डन, देखो ये रहा एक्सआई से लेकर के एक्सएफ तक, ये जो पूरा था उसका सारा का सारे एरिया हमें क्या दे देगा, वर्क। अंडरस्टूड, तो ये था हमारा वेरिंग फोर्स का थियरी कि अगर वेरिंग फोर्स हो तो वर्क डन कैसे निकालते, तो सिंपल हमारा कांस्टेंट फोर्स हो तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा एंड देन इट विल कम टू एफ डी। वेरिंग फोर्स हो तो भी हम डेल्टा एक्स लेंगे, डेल्टा एक्स लेंगे तो डेल्टा W इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, फिर वैसे दूसरा डेल्टा W2 एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा x2, वैसे 2 3 4 5 ट्रिपली उतने की है। अब ये सबका सम करो तो W अप्रोक्सीमेट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल xi टू xf में जितने भी f ऑफ x डेल्टा x है वो सबका सम कर दिया। अब ये अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए हम बोल रहे हैं कि डेल्टा x बहुत ज्यादा छोटा ले लेते हैं, ओके, टेंड्स टू 0। सो इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो ऊपर का कोई पार्ट बचेगा ही नहीं, तो कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं। उसके लिए हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 समेशन ऑफ xi टू xf f ऑफ x डेल्टा x दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ xi टू xf f ऑफ x डेल्टा x एंड दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। बस उतना ही है, ये इतना मैथ्स ही याद रखना है, बीच में तो सब समझना था ग्राफ एंड ऑल। अंडरस्टूड, ओके, तो ये हमारा थियरी था वर्क डन फॉर अ वेरिंग फोर्स, ओके। तो इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल है पर कोई बात नहीं, वो कल देखेंगे। अंडरस्टूड, सो 7:40 हो गए हैं, कैन गो। चलो।